सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक पाटिल, कहाँ से आए हो? नासिक, नासिक से आए हो। महाराष्ट्र। सर नासिक से महाराष्ट्र, संत रामपाल जी हरियाणा के हैं, फिर आप उनसे इतनी दूर आके क्यों जुड़े? हाँ, तो पहली बात यह है कि ऐसा संत इस विश्व में, जब हमने पूरा आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश की, ज्ञान गंगा किताब हमने पढ़ा, तो हमें पता चला कि इसके ऊपर कोई संत ही नहीं है। ये तो पूर्ण परमात्मा ही यहाँ पे आए हुए हैं। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा ही है, तो परमात्मा से जुड़े गए आदमी, तो हम संत- ज्ञानोदर से जुड़े। संत रामपाल जी को, संत रामपाल जी के जो भक्त हैं वो उनको परमात्मा क्यों बताते हैं, जबकि संत रामपाल जी ने तो कभी नहीं कहा अपने मुख से कि भाई मैं परमात्मा हूँ। बराबर है, परमात्मा कभी अपने मुख से नहीं कहेगा कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन जो हमारे शास्त्र प्रमाण कर रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है, और वो जो का त्यों शास्त्र के मुताबिक हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के ऊपर वो लीलाएं आती है, इसीलिए हम सदगुरु रामपाल जी महाराज को परमात्मा मानते हैं। जो परमात्मा ने 600 वर्ष से ज्ञान दिया था, 600 वर्ष पहले जो ज्ञान परमात्मा ने दिया था, वही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। 600 साल पहले किसने दिया था? कबीर साहब ने दिया था। परमात्मा कौन है आपके लिए, कबीर साहब जी या संत रामपाल जी? हमारे लिए कबीर साहब भी संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तो कबीर साहब परमात्मा, परमात्मा कबीर साहब, बस दोनों एक ही है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अच्छा, दूसरी चीज़ें बताइए। कहते हैं कि संत रामपाल जी के जो भक्त हैं उनको ना बहुत सारे सुख मिलते हैं, तो आपको भी कुछ सुख मिले हैं क्या? बहुत सारे सुख मिले हैं, गिनना मुश्किल है। हाँ। ऐसे कुछ बताओ। तो एक मेरी i20 गाड़ी थी, मैंने किसी फ्रॉड व्यक्ति को किराए पे दी थी, उसने गुम कर दी थी। परमात्मा को अर्जी लगाई, गाड़ी मिल गई, ना कोई रिश्वत देनी पड़ी, पुलिस में केस भी किया, ना किसी पुलिस वाले को रिश्वत देनी पड़ी, गाड़ी आ गई मेरी। हाँ, लेकिन वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बताने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और क्या सुख मिला? और जो है ना, भर गर्मी के मौसम में हमारे कुएं में, है कि नहीं, मतलब सूखा पड़ा हुआ था, जहाँ था सूखा ही था, कहीं पानी नहीं था, लेकिन हमने 7-8 बोर कराए, तो उसमें से एक बोर को इतना ज़बरदस्त पानी आया कि जैसे कि 2-2.5 इंच का पानी भर एक मई के महीने में, जाके आजू बाजू में कहीं भी पानी नहीं है। और आज वहाँ पे जो है ना, आराम से वो कुआं चल रहा है हमारा। और इसके अलावा? और इसके अलावा जो है ना, बीमारियाँ ठीक हुई है। जो डॉक्टर ने बोला था कि आपको ये काफ़ी लंबे समय से दवाई लेनी पड़ेगी, हो सकता है कैंसर पे भी चले जाओगे, है कि नहीं, तो आप जो काम कर रहे हो फिलहाल ऑयल से, जिसकी आपको एलर्जी है, उसको चेंज करो। तो पढ़े लिखे हो? नहीं था, मैं पढ़े लिखे हूँ, 10 क्लास हूँ, लेकिन मैं आर्मी में सर्विस करता था। 17 साल आर्मी में सर्विस किया। उसके बाद 1998 में रिटायर होकर अभी मैं कंपनी में भी परमानेंट जॉब कर रहा हूँ। आप आर्मी में रहे हो और आपको लगता है कि भाई इस तरह से किसी संत की शरण में जाने से हमारे रोग ठीक हो जाएं, हमारे सुख सुविधाएं मिल जाएं, ऐसा क्या संभव है क्या आज के ज़माने में? बिल्कुल 100%। अगर कोई माने या ना माने, ये विज्ञान से परे है, ये डॉक्टर से भी परे है। डॉक्टर की समझ में जो नहीं आता है, वो संत रामपाल जी महाराज ही मिनट में ठीक कर देते हैं। हो, ये 100 क्या गारंटी है? बहुत सारे प्रमाण है हमारे पास। मेरी लड़की को जो है ना, खुद जो है ना, डॉक्टर ने गांठ बताया था, 2 बार उसका ऑपरेशन भी हुआ था, और तीसरी बार जब उसका ये किया सोनोग्राफी, फिर भी उन्होंने गांठ बताई थी कि आपको वो हो सकता है कैंसर की गांठ, और कैंसर के इंजेक्शन भी चालू कर दिए थे। तो मेरी लड़की ने जो है ना, हमने तो उपदेश ले रखा था, बाद में उसने भी उपदेश लिया, तो आज 2 साल हो गए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई सोनोग्राफी कराया, ना कोई उसको तकलीफ है, आराम से रह रही है। हमने बोला परमात्मा के ऊपर छोड़ दो सब कुछ। अभी 2 बार तो ऑपरेशन हो गया, तीसरी बार कर नहीं सकते। संत रामपाल जी ने आपकी लड़की का कैंसर ठीक कर दिया? बिल्कुल 100%। तो संत रामपाल जी क्या कुछ दवाई दारू टोटका कुछ करते हैं क्या? कुछ भी नहीं है। उनके बाद जो मंत्र है, जो वो मंत्र देते हैं, वो शास्त्र प्रमाणित मंत्र है। उस मंत्र देने का अधिकार भी वही है इस विश्व में। उनके अलावा उस मंत्र का ना तो कोई दे सकता है, ना वो किसी को मालूम है, ना वो कोई अधिकारी है उसका। बस उस मंत्र से ही सब कुछ ठीक होता है। आपके आर्थिक लाभ भी होगा, आपकी शारीरिक समस्या भी जाएगी, मानसिक समस्या भी जाएगी, सारे सुख मिलेंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। कहीं ऐसा तो नहीं है भाई संत रामपाल जी जो भगत हैं, अपने कुछ लोभ लालच में आके उनको कुछ पैसा दिया जाता हो, फिर वो प्रचार करते हैं संत रामपाल जी की भगवान है, सब ठीक हो जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को पैसा मिलता हो? जिनको जानना चाहिए, अगर जो ऐसा सोचते होंगे, वो एक बार उनका ज्ञान सुने, किताब पढ़े, है कि नहीं।
अपने शास्त्रों को खोजे, उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये पैसे लेते हैं या कुछ भक्तों को गुमराह करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो पढ़ना चाहिए। अगर वो ऐसे ही बोलेंगे संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है कि नहीं, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, झूठी मीडिया है, मीडिया तो कुछ भी बवाल उठाती है कि नहीं। कहने और सुनने में बहुत फर्क है। आप खुद जाने, खुद शास्त्रों को खोजें। जो लिखा हुआ है वो संत रामपाल जी महाराज का तो एक भी लाइन नहीं है। उन्होंने सारा का सारा जो ग्रंथों में पहले से ही मौजूद है, पहले से लिखा हुआ है, वही उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया है, दुनिया के सामने रखा है।